नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है एक गरीब दलित लड़की की। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। सोचो जरा, अगर तुम गरीबी में जन्म लो, रात को भूखे पेट सोना पड़े, लोग तुम्हें इंसान तक न माने और फिर भी एक दिन तुम कलेक्टर बन जाओ। लेकिन सोचो, डीएम बन जाने के बाद भी जातिवादी तुम्हें बस एक ही नाम से पुकारे, नीच। हाँ, ये कहानी उसी दर्द की है, उस दर्द की जिसमें भूख से बड़ी सजा जात का ताना होता है। ये कहानी है सुनीता की। सुनीता गांव की गलियों में किताब लेकर चलती थी, लेकिन रास्ते भर सुनती थी ताने। अरे पढ़ लिख कर क्या कर लेगी तू, खेत में ही तो घास काटनी है। खेलने की उम्र में उसे खेल का मैदान भी नहीं मिलता था, क्योंकि बच्चे कहते हाथ मत लगाना, छू लेगी तो हम गंदे हो जाएंगे। घर की हालत टूटे फूटे छप्पड़ जैसी थी। पढ़ाई करनी थी, लेकिन रात को लालटेन की लौ से रोशनी मिलती थी। अक्सर भूखे पेट किताब खुलती थी, लेकिन उसकी मां हर वक्त याद दिलाती थी, बेटी तू ही हमारी उम्मीद है, तू ही अपना भाग्य बदल सकती है। सुनीता बड़ी हुई तो उसके साथ ताने भी बढ़ गए। कॉलेज पहुंचे तो लोग फुसफुसाए, अरे ये तो उसी जात की है, इसके बगल में मत बैठना। रूम किराए पे लेना चाहा तो मकान मालिक ने दरवाजा बंद कर लिया। कहा, नीच जात की लड़की को कौन कमरा देगा। लाइब्रेरी में सीट मिलती तो पीछे कानों में गूंजता, कितना भी पढ़ ले खून तो वही है ना। लेकिन सुनीता की आंखों में प्यास थी। उसने आंसू छुपाकर रातें किताबों में झोंक दी। सालों तक बस संघर्ष, कुर्बानी और आंसू उसका साथी रहे। और फिर वो दिन आया जिस दिन गांव ने अखबार में देखा, गरीब दलित बेटी बनी नई डीएम। पूरा गांव चौंक गया। बेड़ियां तोड़कर एक लड़की जिला अधिकारी बन गई थी। सुर्खियों में नाम था उसका, कैमरे उसकी ओर मुड़े, गाड़ियों के काफले निकले। गांव लौटने पर फूल बरसे, लोगों ने तालियां बजाई, लेकिन तालियों के पीछे वही फुसफुसाहट छुपी थी। डीएम बन गई तो क्या हुआ, रहेगी तो नीच ही ना। सुनीता ने सुना और ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ गए। गरीबी से लड़ना आसान था, लेकिन जातिवादियों से लड़ना बहुत कठिन था। फिर एक दिन पूरे गांव की सभा बुलाई गई। गांव वाले, पत्रकार, अफसर, सबके सामने सुनीता ने कहा, हाँ आज मैं डीएम हूं, लेकिन फिर भी मुझे नीच कहा जाता है। सच भी है शायद। नीच मैं नहीं, नीच वो सोच है जो इंसान को उसकी जात से आंकती है। सभा सन्नाटे में डूब गई। कुछ की नजरें झुक गई, कुछ की नफरत अब भी बची रही। सुनीता जानती थी ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती। उसकी असली लड़ाई अब शुरू हुई थी, क्योंकि डीएम बनना पद पाना था, लेकिन गांव की हर लड़की को सम्मान दिलाना, यही उसकी जिंदगी का मिशन था। हाँ, मैं वही दलित लड़की हूं जिसे तुम नीच कहते थे, लेकिन याद रखना, आज तुम्हारे जिले की कमान मेरे हाथ में है और यही इस देश की सच्चाई है। गरीब की बेटी को अगर मौका मिल जाए तो वो आसमान से भी ऊंचा उड़ सकती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।